जरदारी साहब एक तकरीर की थी जब जनरल राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, दुबई चले गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक माफी तलाफी नहीं। बेनजीर भुट्टो जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने वेलकम किया। ये ऐसे जमहूरी लोग। नवाज शरीफ साहब वो थे, दोनों मरतबा मुश्किल वक्त आया, दोनों मरतबा मुल्क से बाहर चले। ख्वाजा साद रफीक के बारे में जवेद हाशमी कहते हैं कि मैं जेल से फोन रोजाना करता था, 1.5-2 घंटे के खड़े रहना, पार्टी ना छोड़ना, क्योंकि ये भी पार्टी छोड़ने लगे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि छड्डो यार सियासत, ऐसी सियासत का की फायदा। ख्वाजा साहब के अंदर भी एक ऑन ऑफ का बटन है, बटन ऑन करते हैं इनकलाबी हो जाते हैं, ऑफ करते हैं मकामती हो जाते हैं। इत्ताज अहसन साहब का मशहूर वो जुमले हैं कि कलसूम नवाज साहब 2 दिन मुझे कह रही थी कि डटे रहना है, लड़ना है हमने, और कहते 2 दिन बाद डील करके 2 लड़ने चले। थोड़े वड्डियां भी डील की थी, तुसा भी डील की थी, जो आज इमरान खान को झुकते मारे। भाई इमरान खान तो मौजूद है ना जमान पाक में, वो तो नहीं गया ना जद्दा सरूर पैलेस, वो तो नहीं गया ना कि मैं 70 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, सडन डेथ का खतरा है, डील करके पतली गली से लंदन तो नहीं गया ना, वो तो इधर ही बैठा हुआ है ना। उसने बुरा काम किया, अच्छा किया, मुकदमे भुगत रहा है, तरीके भुगत रहा है, पेशियां भुगत रहा है, यहीं बैठा हुआ है ना, यहीं पकड़ा जाएगा, यहीं जेल हो जाएगी, यहीं रहेगा। इस तरह तो नहीं करना हर मर्तबा कभी जाली मेडिकल रिपोर्टों पर